अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 41 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन हम कब अप्लाई करते हैं, जब क्वेश्चन में तीन तरह की सिचुएशन दी है। सिचुएशन फर्स्ट क्या हो कि जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सेकेंड सिचुएशन क्या हो कि जो आपका सैम्पल साइज है वो लेस देन 30 हो। और थर्ड सिचुएशन हमने स्टडी किया था कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्वेश्चन में गिवन ना हो, वो अननोन हो। तो इन तीनों सिचुएशंस में फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम कब अप्लाई करते हैं? अभी तक हमने जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस किया है वो या तो हमने मीन का किया है या फिर हमने प्रोपोर्शन यानी कि पी हेड का किया है। यानी कि अगर हम किसी और क्वांटिटी की स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की करना चाहते हैं या वेरिएंस की करना चाहते हैं, तो फिर हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। आपने याद रखना है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस करनी हो। ठीक है, सिर्फ इन दोनों क्वांटिटीज की, तो ये आपने याद रखना है। और पहले तो हम इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन देखेंगे, फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, फिर लास्ट में हम हिपोथेसिस टेस्टिंग की एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम हिपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 न्यू ओवर 2 इनटू गैमा। ये जो सिंबल है इसको हम गैमा पढ़ते हैं। गैमा इनटू न्यू ओवर 2 इनटू एक्स पावर v ओवर 2 माइनस 1 इनटू p पावर माइनस x ओवर 2। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। ये इक्वेशन किसकी है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर न्यू। इस डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक पैरामीटर है जो कि है न्यू, विच इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, तो अब हम इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज को रीड कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 है यहाँ पे, इट इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिंग फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रेंज का होती है। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू डिटरमाइन द शेप ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप। इसकी जो कर्व होती है ये आपने याद रखना है, पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होती है। द सिक्यूरनेस डिक्रीजेस एज न्यू इंक्रीजेस। ये जो पैरामीटर है न्यू, ये जैसे जैसे इंक्रीज करेगा कर्व की सिक्योरनेस डिक्रीज होती चली जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 है यहाँ पे, द मीन ऑफ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो इक्वल होता है न्यू के, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के। इट्स वेरियंस इज इक्वल टू 2 न्यू। इसका जो वेरियंस है वो इक्वल होता है 2 इंटू न्यू के। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 है, यहाँ पे बताया गया द मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन फॉर द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आर। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हम मोमेंट्स की बात करें तो ये वाले फॉर्मूला है, न्यू 1 डैश इक्वल होगा न्यू के, न्यू 2 डैश इक्वल होगा न्यू इंटू न्यू प्लस 2 के, और न्यू 3 डैश इक्वल होगा न्यू इंटू न्यू प्लस 2 इंटू न्यू प्लस 2, और न्यू 4 डैश इक्वल होगा न्यू इंटू न्यू प्लस 2 इंटू न्यू प्लस 4 इंटू न्यू प्लस 6। तो ये इसके फॉर्मूले जस्ट आपने रीड करने हैं। ये जो है ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स के फॉर्मूले हैं। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन enables us to do statistical inference of सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा स्क्वायर जो है ये वेरिएंस है। तो आपने ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये जस्ट आपने हमसे उसके लिए रीड करनी है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसको भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन किस डिस्ट्रीब्यूशन की है। बाकी जो चीज़ याद करने वाली है वो सिर्फ ये है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्लाई कहाँ करते हैं। सो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस की स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस करनी होती है। और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि इसकी जो हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, यानी कि एस्टिमेशन अगर हमने करनी है, फिर हमने हिपोथेसिस टेस्टिंग, इन दोनों की करनी है, तो उसके लिए हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे हिपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो ये वाला हम काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो काई स्क्वायर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, काई स्क्वायर इक्वल टू n-1 इंटू एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नोट स्क्वायर। तो इसको अगर फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे जो n है ये हमारा सैंपल साइज होगा, और n-1 जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट कर रहा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की शॉर्ट फॉर्म डीएफ होती है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे एस स्क्वायर जो है ये सैंपल वेरिएंस को डिनोट कर रहा है, और सिग्मा नोट स्क्वायर जो है ये हिपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन वेरिएंस को डिनोट कर रहा है। एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है, अ स्टील वायर इज टेस्टेड टू चेक इट्स स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी। एक स्टील वायर को चेक किया गया उसकी स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए।
अ सैंपल ऑफ 16 वायर्स इज टेकन, 16 वायर्स का एक सैंपल लिया गया एंड द सैंपल वेरिएंस इज 31.5 और जो सैंपल वेरिएंस दिया गया है वो 31.5 हमें दिया गया है। टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25 एट द 5% सिग्निफिकेंस लेवल। अब हमने अपने हिपोथेसिस को टेस्ट करना है कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो 25 से ग्रेटर देन है कि नहीं है 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे। तो पहले हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को लिख दिया हुआ है। यहाँ पे जो सैंपल वेरिएंस हमें दिया गया है वो 31.5 यहाँ पे दिया गया है और हिपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन वेरिएंस हमें 25 यहाँ पे बताया गया है, यानी कि सिग्मा नॉट स्क्वायर जो है 25 दिया गया है। जो सैंपल साइज है ये 16 टोटल वाइज है और 16 जो है ये हमारा एन की वैल्यू है। उसके बाद हमने टेस्ट करना है 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे और जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हमारी 5% होगी। अब हमें पता है कि जब भी हमने अपने हिपोथेसिस को टेस्ट करना होता है तो हम 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो उन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे अपने नल हिपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होता है कि हमने यहाँ पे नल हिपोथेसिस और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को स्टेट करना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा नल हिपोथेसिस क्या है कि हमारा जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो स्टार्टिंग में तो 25 है, ठीक है। जो पॉपुलेशन वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वो 25 है, लेकिन हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो ग्रेटर देन 25 है कि नहीं है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हिपोथेसिस हमारा क्या होगा कि हमने ये चेक करना है कि हमारा जो पॉपुलेशन वेरिएंस है ये ग्रेटर देन 25 है कि नहीं है, ठीक है। ओके, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं अल्फा की वैल्यू को स्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 5% है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पीछे हमने काई-स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला पढ़ा उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस को हिपोथेसाइज कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने चेक करना होता है कि ये जो हमारा टेस्ट होगा ये 1 टेल्ड टेस्ट होगा या 2 टेल्ड टेस्ट होगा और फिर हमने यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज भी लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा नल हिपोथेसिस यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो तो हमारा जो टेस्ट होता है वो 2 टेल्ड टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन हो जो हमारा नल हिपोथेसिस है तो तब हमारा जो टेस्ट होता है वो 1 टेल्ड टेस्ट होता है। 2 टेल्ड टेस्ट में हमें पता है कि हमारा जो नल हिपोथेसिस है वो लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू से भी रिजेक्ट हो सकता है और राइट क्रिटिकल वैल्यू से भी रिजेक्ट हो सकता है। 1 टेल्ड में वो सिर्फ एक ही क्रिटिकल वैल्यू से रिजेक्ट होगा, या तो वो लेफ्ट से या फिर वो राइट से। और 1 टेल्ड टेस्ट में फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो टेस्ट हमारा राइट टेल्ड है या फिर हमारा वो लेफ्ट टेल्ड है। हमारा अल्टरनेटिव हिपोथेसिस ग्रेटर देन होगा तो हमारा जो टेस्ट है वो राइट टेल्ड होगा, लेकिन अगर यहाँ पे लेस देन होगा तो हमारा जो टेस्ट होगा वो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट होगा। समझ आ गई ना? ओके, अब यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू हमारी जो है वो 24.996 है। क्रिटिकल वैल्यू हम कौन सी यूज करेंगे ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद स्टेप 5 में हम क्या करते हैं जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हमने सेलेक्ट किया होता है उसको अब हमने कंप्यूट करना होता है। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पे n हमारा क्या है, यहाँ पे सैंपल साइज 16 है, यहाँ पे 16 पुट करेंगे और s स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी गई है 31.5, यहाँ पे हम पुट करेंगे और सिग्मा नॉट स्क्वायर हमें क्या यहाँ पे दिया गया है 25। तो सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। यहाँ पे 16 में से 1 निकाला तो 15 आ गया, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 25 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 18.9। यहाँ पे हमारी जो काई-स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है वो यहाँ पे 18.9 है। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि कंक्लूजन्स को निकालते हैं। हम इसको चेक करना है कि ये क्रिटिकल रीजन में है या फिर ये एक्सेप्टेंस रीजन में है। तो अभी हमने यहाँ पे जो वैल्यू देखी क्रिटिकल वैल्यू राइट टेल टेस्ट के लिए हम ये वाली यूज करते हैं। तो जो 18.9 हमें मिला है ये जो वैल्यू है ये इससे लेस है, तो इसका मतलब कि अगर हमारी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से लेस हो तो हम नल हिपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये वैल्यू इस क्रिटिकल रीजन से ग्रेटर हो तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू हमारी एक्सेप्टेंस रीजन में नहीं आ रही, वो क्रिटिकल रीजन में आ रही है, तो फिर हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू लेस है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हमने यहाँ पे जो हमारा नल हिपोथेसिस है एच नॉट यहाँ पे हमने उसको एक्सेप्ट किया है। यानी कि हमारा नल हिपोथेसिस था कि हमारा जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो 25 है, लेकिन हमें ये चेक करना था कि वो 25 से ग्रेटर है कि नहीं। तो इसका मतलब कि ग्रेटर नहीं है तो हमारा जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो 25 है, तो इसका मतलब कि हमारा जो नल हिपोथेसिस है वो हमने उसको एक्सेप्ट किया है। ओके, तो लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हम क्रिटिकल वैल्यू यूज करते हैं काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था वैसे ही आज हम काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कि अगर हमारा जो अल्फा की वैल्यू है वो 5% है, यानी कि हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो अगर 5% है तो फिर हम 1 टेल्ड टेस्ट और 2 टेल्ड टेस्ट में कौन सी क्रिटिकल वैल्यूज को यूज करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 टेल्ड टेस्ट में।
तो अगर हमारा वन टेल टेस्ट हो, वन टेल टेस्ट कब होगा, जब यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस लेस देन या ग्रेटर देन होगा। तो अगर हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन है तो इसका मतलब कि ये राइट टेल्ड टेस्ट है। और राइट टेल्ड टेस्ट में हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं क्रिटिकल वैल्यू, वो 24.996 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन है, तो ये हमारा वन टेल्ड टेस्ट होगा, और वन टेल्ड टेस्ट में राइट टेल्ड टेस्ट होगा। और राइट टेल्ड टेस्ट में अभी हमने ये वाली वैल्यू को यहाँ पे यूज़ किया था। तो अगर हमारे यहाँ पे लेस देन होता तो ये हमारा जो टेस्ट था ये हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट होना था। और लेफ्ट टेल टेस्ट अगर हो तो हम ये वाली क्रिटिकल वैल्यू को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल टू हो तो वो हमारा टू टेल्ड टेस्ट होगा। और टू टेल्ड टेस्ट में फिर हम दो क्रिटिकल वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो दोनों क्रिटिकल वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों से हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, दोनों से चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों से रिजेक्ट हो सकती है। जबकि वन टेल्ड टेस्ट में हम या तो अपनी राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर कर रहे होते हैं या लेफ्ट टेल्ड। लेकिन यहाँ पे टू टेल्ड में हम दोनों से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट टेल्ड वैल्यू होगी वो 6.262 होगी, और जो राइट टेल्ड वैल्यू होगी वो 27.488 हम यूज़ करेंगे। तो इन वैल्यूज़ को आपने अच्छे से याद कर लेना है। यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।